कितनी मदद करी है तेरी सरकार की, उनके बच्चे हंड हैं कुत्ते की तरह से सड़कों पे, मेरिट से लूंगा, मेरिट से ले ले, मेरिट से आगे मेरिट पे मिलेंगी वोट भी। हुड्डा साहब जिस कांग्रेस में उसका हुड्डा आज निकल जाए, कांग्रेस जीरो है, कुछ नहीं। खट्टर साहब ने तो बनते रिवर्स गियर लाना चाहिए था, इसने गियर का बेरा ही कोई नहीं। देखिए हरियाणा में मुकाबला होगा बीजेपी का और कांग्रेस पार्टी का। हुड्डा साहब जिसमें आज हैं उसमें, हुड्डा साहब जिस कांग्रेस में उसका हुड्डा आज निकल जाए, कांग्रेस जीरो है, कुछ नहीं। हुड्डा कांग्रेस में है तो कांग्रेस में वजन है। और पहले मुकाबला नहीं होता, ये नायब सैनी बनाने से पहले बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं था, अब बीजेपी मुकाबला करेगी, इसका इतना असर पड़ेगा तकड़। मैंने देखा है नारनौल से गुजरा सारा सैनी समाज, बैकवर्ड समाज, दूसरे, बड़ी खुशी की लहर थी, हंसी गए, 4-5 जगह प्रोग्राम, हिसार में प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त। अब धनखड़ का स्वागत करने कौन जावा था बताओ, क्यों जावा था? वो कहते हैं भाई चीफ मिनिस्टर दो हमारा, फिर तो हम स्वागत कर दें। ये 100 बने, हमने बतेरे देख रखे, हमारे मंत्री कितने हंड है हुए। रामविलास शर्मा ने जो राजकुमार सैनी थे सर, उन्होंने कहा कि जो नायब सैनी को मेरे को दबाने के लिए बनाया गया। कौन कहता है? राजकुमार सैनी। देखिए राजकुमार सैनी के बारे में मैं कहना नहीं चाहता। राजकुमार सैनी जो था वो एक मजबूत नेता था, अच्छा आदमी था, लेकिन उसको पॉलिटिकल समझ नहीं है, पॉलिटिक्स का उसको ज्ञान ही नहीं। एससी बीसी, अरे मैं कहा एससी में तुम्हारा का न्यारा नेता, दानका का न्यारा नेता, वाल्मीकि का न्यारा नेता, बीसी में जांगड़िया न्यारा नेता, कुमारों का न्यारा नेता, एससी बीसी। तू भले आदमी, तू जाटों से मुकाबला करना चाहता है, एंटी जाट करता है 1 मिनट के लिए, तो औरों को जो सबको साथ लेके चल रहे, उनमें से भी जो लाइक माइंडेड है उनमें से भी ले, मुकाबला जब बनेगा जाटों में से भी ले, कुछ अदर्स को सारों को ले। एससी बीसी तन्ने कौन चौधरी मानेगा एससी बीसी में, बता क्यों, व्हाट फॉर वाई? अब वो इलेक्शन लड़ा उसने गुहाना से, अगर वो योगेश्वर की मदद कर देता, यूं कहता योगेश्वर के बारे में कि भाई ये तो देश का एक बहुत बहुत बड़ा हीरा है, इसने देश का मान बढ़ाया है, भाई इसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा मैं। 10,000 वोट से जीता है वो, उसकी सोच जो है, अच्छा आदमी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसकी सोच जो है वो पॉलिटिकल समझ बढ़िया नहीं है। हरियाणा में तू जाटों का मुकाबला करेगा, तो जाटों का मुकाबला जब होगा जब जाटों में से भी तेरे पास आदमी चाहिए, दूसरी कौमों का पूरा समर्थन चाहिए, वैसे थोड़ी कर लेगा। जाट बहुत आगे जा चुका है, राज कर लिया, अब मुद्दत होगी राज करते करते अगले ने। रामविलास जी कह रहे थे सर इस बार ब्राह्मणों की बड़ी कुर्सी की तरफ नजर है। रामविलास की तो बात तो रामविलास से पूछ, मेरे के पूछ। रामविलास ने सारी उम्र होगी बड़ी कुर्सी। उन्होंने ब्राह्मणों को बोला, ब्राह्मणों की जब भूपेंद्र हुड्डा ने बोला कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे ब्राह्मण को, तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों की नजर तो एक और ऊपर वाली कुर्सी पर है। तो नजर उसकी, हमने तो बेरा नहीं कहाँ है किसकी है, हमारी तो इस मेरी तो भाई इस सोच के अलावा दूसरी सोच है नहीं। हरियाणा में राज जो बने, सबको सबका हक मिले, ऐसा राज मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, मेरी तो केवल ये सोच है। और जहां तक सवाल है इस सरकार के लिए, ये मेरिट भी बहुत ज्यादा हानिकारक होगी। तो भाई मेरिट 100 पोस्ट निकाली, 100 में से 61 पास कर दिए, हो गए सिलेक्ट। अरे 100 में से 300 पास करे, जो सारी जिंदगी पिछदे आए हैं उनने भी दे दे कुछ। मेरिट में बन गया, तेरा क्या एहसान है उसमें? तो फिर ये मेरिट प्रणाली जो है गलत है। मेरिट अजी यूं बताओ, यूपीएससी में आईएएस सिलेक्ट होता है, पहले रिटर्न पास करता है, फिर नंबर वहां लगते हैं इंटरव्यू के,
यहाँ इंटरव्यू के नंबर क्यों नहीं लगते भाई? इंटरव्यू के नंबर लगे हैं। 3 और 4 में तो इंटरव्यू खत्म ही कर दिया ना सर देश भर में, क्लास 3 और क्लास 4 में। मैं तो HSSC की बात, इसकी HPSC की बात कर रहा हूँ, जहाँ इंटरव्यू है, जहाँ इंटरव्यू खत्म नहीं है वहां कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये इसमें तो इंटरव्यू है। दादा चीफ मिनिस्टर से बात होती है 500 पोस्ट निकली थी इसकी ADO की, 100 में से 90-91 पास करे, ये क्या मतलब भाई? विधायक जी, आपकी नजर में 10 साल हुड्डा के अच्छे थे या 9 साल मनोहर लाल के? देखिए, हुड्डा साहब की जो सरकार थी 10 साल तो नहीं थी, 10 से कुछ कम चली। चलो मान लें हुड्डा साहब की सरकार के बारे में ना मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता, ना मैं खट्टर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता। एक प्लान तो आपने मैं देखा क्या हुड्डा कहूँ? साहब का विधानसभा में। मैंने सारा सौदा देख रखा, हुड्डे का भी देख रखा है, खट्टर साहब का भी देख लिया। हाँ। खट्टर साहब ने तो बनते रिवर्स गियर लाना चाहिए था, इसने गियर का फेरा ही कोई नहीं। दादा मेरिट है, मेरिट है। दादा मुख्यमंत्री से मिलते हैं आप? मैं मुख्यमंत्री से नफरत नहीं करता, मुख्यमंत्री को पसंद करता मिलते हैं हूँ। आप? मुख्यमंत्री ने पहली सरकारों के मुकाबले में अच्छा काम किया है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं करे। नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है आपकी? होती है कभी तो आप सलाह नहीं देते उनको कि ऐसे काम करें? सलाह अगला मानता ही नहीं किसी की, वो तो न्यू के है बस। उसमें पोर्टल और कंप्यूटर ला होगा नौकरी, पोर्टल ला होगा नौकरी, केला होगा ये नौकरी बोला। मर गए जिनने, मैंने तो कितनी मदद करी है तेरी सरकार की, उनके बच्चे हंडे कुत्ते की तरह से सड़कों पे, मेरिट से लूंगा, मेरिट से ले ले, मेरिट से आगे न मेरिट पे मिलेंगी वोट भी। पारदर्शिता कैसे रही सरकार के सवाल उठेंगे? इसी बात का तो गुणगान कर रहे हैं मनोहर लाल मुख्यमंत्री कि हमने पारदर्शिता लेके आए, मेरिट के आधार पर नौकरी। उसमें कोई उसकी बात में, इतने बड़े बड़े विज्ञापन लगा, उसकी बात में बाल का भी दम नहीं कुछ भी। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल बढ़िया फैसला है ही नहीं है। अरे भाई, जिनने तेरी मदद करके सरकार लाया उनको के मेरिट में तो जो आगे चले गए, तू उनने के देगा? बता, कोई क्या तरीका निकाला? सरकार का धर्म है सबको सबका हक दे, तरीका कुछ भी अख्तियार कर, एनीथिंग, मेरिट, डीमेरिट, गरीबी, कोई क्राइटेरिया बना, तो फिर उनमें किसी में खुशी की लहर नहीं है। तो फिर जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की तीसरी बार भी भाजपा सरकार बनाएगी, ये नहीं पता, मुकाबला है दोनों का बराबर का, मैं ये नहीं कहता। अब ये जो स्टेप लिया है, कल सरकार क्या पता क्या और अच्छा फैसला ले ले, इनकी बन सकती है, अभी तक मैं नहीं फैसले कहता। ठीक नहीं है। अच्छा सर, एक इनेलो ने अपनी यात्रा निकाल दिया, वैसे चौटाला ने पूरा हरियाणा में घूमे हैं, वो कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है? इन लोग की आज खबर लग रही है, पढ़ी तने कि जी पिछले गेड़े जब इलेक्शन लड़ाई इसने 19-21 में जब तो क्वालिफिकेशन बताई थी गया से बोला बी, ईब का बोला 10वीं, ईब का 10वीं। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा सर। अभी बताइए, यात्रा निकली इनेलो की, ये कैसे देखते हो आप? क्या जाटों का वोट मिलेगा? हुड्डा साहब को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कोई जाट बटेगा। कुआ पूजन कार्यक्रम में तो बहुत पॉलिटिकल पार्टी के नेता नजर आए। कितने आए, कुआ पूजन और से धरती पूजन और से कुछ पूजन, ये तो कोई बात नहीं, सामाजिक है, जिसको बुलाया होगा चला जाता है, तो कोई बात। बच्चे का एक मना रहे हैं उसके पोते का, वो तो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात आप भी आप कह रहे हो ना सर, नहीं। मैं नहीं गया, मेरा नहीं। सर आप कह रहे हो क्रीमी लेयर जो है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, नीचे जो तबके हैं उनको मिलना चाहिए जिनको असली जरूरत है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रुप बी आर्थिक आधार नहीं मैं कह रहा, मैं ये कहता हूँ जरूरतमंद आर्थिक हो कि जो लोग बहुत आगे चले गए, जिनके घर में सारी सहूलियत है, भगवान की कृपा दृष्टि है, काबिलियत से, एक भगवान की अच्छी नजर से, उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए रिजर्वेशन। इससे उनकी कौम को भी बड़ा फायदा होता है, वो जनरल में हिस्सा लें, कौम को रिजर्वेशन के हिसाब से मिल जाए, कौमों को जो भी लोग पिछड़ गए। अब एक आदमी, उसी का बेटा जज है, उसी का बेटा डॉक्टर है, उसी का बेटा IAS है, उसी का बेटा HCS है, बात क्या हुई? औरों को भी आने दो भाई,
तो ग्रुप बी और ए में जो रिजर्वेशन दिया है पोस्टों में, सर वो भी तो अफसर रैंक के ही है, उसको आप सही मानते हैं, ठीक मानते हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन? जी प्रमोशन इन रिजर्वेशन फॉर क्लास ए और बी। देखिए, मैंने एक सुझाया था तरीका खट्टर सरकार को, खट्टर साहब को, उसमें विधानसभा मैंने कहा था, मैं कहा कईयों के साथ अन्याय हुआ है। हकीकत में B1 का जब सिलेक्शन किया, कई लोगों ने SC वर्ग के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, उनको नहीं लिया, औरों के साथ भी अन्याय किया। उनकी सर्विस होगी आज 10 साल 15 साल, आप उनका इंस्पेक्टर के पोस्ट निकाल के, उनका हट के टेस्ट लेके उनको प्रमोट कर दो। ये क्या तरीका था? ये कि मेरा आप साथ भर्ती हुए, आप SC वर्ग से हैं, आपके साथ अन्याय हुआ, मैं इंस्पेक्टर बन गया, आप इंस्पेक्टर की पोस्ट ही निकाल दो, मैं जो रह गया था, आप जो रह गए थे, आपको चांस मिले, ताकि उसका ये दर्द ना हो कि भाई 1-2 साल पहले आया लड़का तेरे ऊपर बैठ गया। मैंने ये तरीका सुझाया था कि ऐसा न्याय संगत तरीका अख्तियार करो, लेकिन फिर भी मैं उसके SC की प्रमोशन के खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने बहुत जीवन में परेशानियां देखी हैं।